हरे कृष्ण भक्तों, आप सभी का मेरे अपने चैनल अनंत भक्ति में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ मास का महत्व। जानें क्या करें और क्या ना करें। माघ मास का आरंभ आज से हो रहा है। यह महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं माघ मास का महत्व और इस महीने में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। माघ मास में ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार 6 जनवरी से माघ मास का आरंभ होने जा रहा है और यह 5 फरवरी 2023 तक रहेगा। यह मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने कई सारे पवित्र त्योहार आते हैं। माघ मास से जुड़े कुछ नियम जिनका पालन करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए माघ मास का महत्व और इससे जुड़े नियम पढ़ते हैं। माघ मास को लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव उनसे क्षमा यात्रा मांग रहे थे तो गौतम ऋषि ने माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था। इसके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। इसलिए माघ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन का स्नान पवित्र माना जाता है। माघ के महीने में क्या करें। माघ माह में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप गंगा घाट जाकर स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। माघ मास में रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस महीने में रोजाना तिल का सेवन करना अति आवश्यक है। साथ ही जल में तिल मिलाकर नहाना अति उत्तम रहेगा। ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। इसके अलावा माघ माह में रोजाना तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी का पूजन होना चाहिए। तुलसी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। माघ मास में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और तिल का दान अति आवश्यक है। इससे अत्यंत लाभ की भी प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। इस समय शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे में इन चीज़ों का ध्यान करना बहुत ही शुभ और फलदायी रहता है। माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा घी का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य से संबंधित दान करना बहुत शुभ रहता है। जैसे आप चाहें तो घी, गुड़, काला कंबल, गीता, गेहूँ आदि चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इस महीने में आप जितना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और गीता का जितना भी पाठ करेंगे उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से गुरु ग्रह का शुभ फल प्राप्त होगा। गुरु इन दिनों स्वराशि में बेहद शुभ स्थिति में है। ऐसे में यह उपाय करने से आपको और भी लाभ मिलेगा। माघ मास का महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी
कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों को कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मृग चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए थे। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिनके किनारों पर घने वृक्ष थे। इनका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल के जंतु, जीव जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सभी को सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि के समय राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर धराशायी कर दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात होता देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की
इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए।